अगर आप लोगों का एग्ज़ाम हो रहा है या होने वाला है तो जैसा मैं आपको बता दूं कि हम आपके हर एक सब्जेक्ट के लिए एग्ज़ाम स्पेशल सेशन बस इतना पढ़ लो स्टार्ट कर चुके हैं और हम लगातार आप लोगों के हर एक सेमेस्टर के हर एक सब्जेक्ट का एग्ज़ाम स्पेशल सेशन बस इतना पढ़ लो लेकर आ रहे हैं, जिसमें हम आपके हर एक सब्जेक्ट के 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स बता रहे हैं ऑल यूनिवर्सिटी के लिए 2025 एग्ज़ाम के लिए, जहाँ जहाँ सब्जेक्टिव पेपर होने वाला है। हम 10 टॉपिक बताते हैं और वहाँ से हर साल एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है और आप भी बस यही चाहते हैं कि बस हमको सॉलिड सी चीज़ पता चल जाए जहाँ से हमारे सिलेबस से क्वेश्चन उठता है और एग्ज़ाम में आ जाता है। तो आज का ये एग्ज़ाम स्पेशल सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है BA थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए जो इंग्लिश लिटरेचर पढ़ते हैं अपने मेजर सब्जेक्ट में या माइनर सब्जेक्ट में, दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट है। अगर आपने शुरू से लेकर एंड तक कुछ भी पढ़ा नहीं है अपने सिलेबस में, 8 जो यूनिट्स हैं आपकी, तो बस इतना आपको पढ़ लेना है जितना हम आपको बता रहे हैं। इतना पढ़ने के बाद यकीन माने आपका पूरा परसेंटेज आने वाला है आपके सब्जेक्ट में। अभी सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और चलिए देख लीजिए कि आपको बस कितना पढ़ना है जिससे आप बहुत ही आसानी से 80 से 85% नंबर ला सकते हैं, वो भी बिना टेंशन लिए, बिना रट्टा मारे, बस थोड़ा सा पढ़ के। चलिए, फर्स्ट आपका इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ड्रामा टाइप्स, ड्रामा एंड इट्स टाइप्स। ड्रामा के बारे में मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। वैसे तो जितना टॉपिक मैं आपको बताऊंगी सभी पर हमने डिटेल में वीडियो बना रखी है, हमारे चैनल पे आपको सब कुछ दिया जाता है, ये बात तो आप जानते ही हैं। तो ड्रामा क्या है एंड इसके जो टाइप्स हैं, अलग अलग जो ड्रामा हैं, अगर आप इनको बहुत डिटेल में जानना चाहते हैं और इसका आंसर आप प्रिपेयर करना चाहते हैं और करना चाहते क्या है, आपको करना है, क्योंकि ड्रामा इसके टाइप्स जो है पेपर में ज़रूर आते हैं। स्पेशली जो ड्रामा टाइप्स में ट्रेजेडी है, कॉमेडी है, प्रॉब्लम प्ले है, एक्सप्रेशनिस्ट ड्रामा है, ये सारे जो ड्रामा है इम्पॉर्टेंट ड्रामा है, तो आपको इनको तैयार करना है। आप इसके लिए यूनिट नंबर 1 ज़रूर देखिएगा जो हमने आपके इंग्लिश लिटरेचर में करा रखी है। सेकेंड आपका इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एलिमेंट्स ऑफ ड्रामा। एलिमेंट्स ऑफ ड्रामा में जितना भी आपके सिलेबस में दिया गया है वो आपको पूरा रखना है। बहुत ही कम है एलिमेंट्स ऑफ ड्रामा, तो वो आप देख लेंगे, क्योंकि यहाँ से जो क्वेश्चन आपका बनेगा बहुत कम चांस है कि लॉन्ग में बने। एलिमेंट्स ऑफ ड्रामा से क्वेश्चन हमेशा शॉर्ट में ही बनता है। तो यूनिट नंबर 2 आप देखकर तैयार कर लीजिएगा, हमने आपको पढ़ा दिया है। थर्ड आपका इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जहाँ से पूरी गारंटी है कि 3 से 4 क्वेश्चन तो आ ही जाएंगे आपके पेपर में और 20 नंबर आपका सिर्फ ये टॉपिक 3 से तैयार हो रहा है। लिटरेरी टर्म्स, लिटरेरी टर्म्स में आपको पढ़ना है जो मैं बता रही हूँ, क्योंकि लिटरेरी टर्म्स में भी कौन कौन से इम्पॉर्टेंट टर्म्स हैं वो आपको जानना ज़रूरी है। आपके सिलेबस में जितना है उसमें से अगर पूरा पढ़ लें आप तो आपका टाइम भी वेस्ट होगा और हो सकता है आप जो पढ़े वो इम्पॉर्टेंट भी ना हो। तो जो इम्पॉर्टेंट है वो मैं आपको बता रही हूँ। जैसे फोर शेडोइंग इम्पॉर्टेंट है, हर साल यूनिवर्सिटी के पेपर में ये आता है। फॉइल इम्पॉर्टेंट है, फ्लैशबैक इम्पॉर्टेंट है, एपिलॉग, ह्यूब्रिस एंड प्रोलॉग, ये सारे इम्पॉर्टेंट लिटरेरी टर्म्स हैं और सभी पर डिटेल में वीडियो हम बना चुके हैं, आपको नोट्स दे चुके हैं वीडियो के अंदर, तो आप देखकर तैयार कर लीजिएगा आंसर को। फोर्थ आपका इम्पॉर्टेंट टॉपिक है लिटरेरी टर्म्स से ही। इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है, यूनिटी ऑफ टाइम पढ़ना है, प्लेस पढ़ना है एंड एक्शन, यानी कि 3 यूनिटीज़ आपको तैयार रखना है। 3 यूनिटीज़ लॉन्ग क्वेश्चन में भी आता है, शॉर्ट क्वेश्चन में भी आता है। लॉन्ग में जब आएगा तो आपको टाइम, प्लेस, एक्शन तीनों को एक्सप्लेन करना होगा और इस पर भी हमने डिटेल में वीडियो बनाई है, आप चेक ज़रूर कीजिएगा। उसके अलावा स्पूनरिज्म इम्पॉर्टेंट है, स्टेज डायरेक्शन इम्पॉर्टेंट है, थीम वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, सेटिंग भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है एंड अंडर स्टेटमेंट भी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ये सारे लिटरेरी टर्म्स आपको तैयार रखने हैं, क्योंकि यहीं से आपका क्वेश्चन बनेगा। और आपने बस इतना पढ़ लिया तो आप ये मत समझिएगा कि बस इतना पढ़ने से आपको पासिंग मार्क्स मिलेंगे, नहीं, आपको बहुत ही अच्छा 70 से 80% मार्क्स मिलेगा इंग्लिश लिटरेचर में, ये मैं पूरी गारंटी देती हूँ आपको। पांचवा आपका इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ब्रिटिश ड्रामा। देखो, ब्रिटिश ड्रामा में विलियम शेक्सपियर का ड्रामा बहुत इंपॉर्टेंट होता है और देखो कहीं कहीं यूनिवर्सिटी में विलियम शेक्सपियर का ओथेलो प्ले दिया गया है, कहीं कहीं पर मैकबेथ दिया गया है और कहीं कहीं यूनिवर्सिटी में किंग लियर दिया गया है। तो मैंने यहाँ पर ये तीनों नोट किया है सारे स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि बच्चे इसमें सबसे ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं। तो विलियम शेक्सपियर का जो प्ले ओथेलो जिस यूनिवर्सिटी में है तो वो ओथेलो पढ़ लेंगे, मैकबेथ और किंग लियर जहाँ जहाँ है वो पढ़ेंगे। देखो तीनों पर मैं वीडियो बना चुकी हूँ, ओथेलो पर भी, मैकबेथ पर भी, किंग लियर पर भी, सभी का इंपॉर्टेंट शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन आंसर हमने अपलोड किया हुआ है। वीडियो आपको इंग्लिश लिटरेचर की प्लेलिस्ट में मिल जाएगी 3rd सेमेस्टर की, तो आप देख लीजिएगा।
तो जहाँ पर जो है वो तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि विलियम शेक्सपियर के प्ले से क्वेश्चन हर साल एग्जाम में आता है। 6 आपका टॉपिक है, ये भी ब्रिटिश ड्रामा है, आर्म्स एंड द मैन से। आर्म्स एंड द मैन प्ले की थीम इंपॉर्टेंट है, तो थीम तैयार कर लीजिएगा। थीम मैंने पढ़ा दिया है। ये जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का प्ले है, ब्रिटिश ड्रामा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और यहाँ से भी आपका 1 से 2 क्वेश्चन पेपर में आएगा ही आएगा। 7th इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका ब्रिटिश ड्रामा से ही है, शी स्टूप्स टू कंकर, ओलिवर गोल्ड स्मिथ का प्ले है। शी स्टूप्स टू कंकर भी आपको पढ़ लेना है, यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाता है। यहाँ से जैसे जैसे क्वेश्चन बनेगा वो सब मैं डिटेल में वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ, शॉर्ट और लॉन्ग के लिए। सब कुछ हमारी प्लेलिस्ट में ऐड है, आप चेक कर लीजिएगा। 8th आपका टॉपिक है अमेरिकन ड्रामा से, आपको पढ़ना है मर्डर इन द कैथेड्रल, टी.एस. एलियट का प्ले है और वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। मर्डर इन द कैथेड्रल से हर साल एग्जाम में क्वेश्चन ऑल यूनिवर्सिटी में दिया जाता है। 9th आपका इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ए स्ट्रीट कार नेम डिज़ायर से, ये भी तैयार कर लीजिएगा। यहाँ से भी आपका कम से कम 1 क्वेश्चन तो आना ही आना है। मोस्टली आप हर प्ले की थीम तैयार रखिएगा, क्योंकि थीम सबसे इम्पोर्टेंट होती है हर एक ड्रामा की। 10th आपका इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आर्थर मिलर का प्ले द प्राइज। बहुत सारी यूनिवर्सिटी में द प्राइज न दे करके आर्थर मिलर का प्ले ऑल माई सन्स दे रखा है, तो जिस यूनिवर्सिटी में द प्राइज है वो बच्चे द प्राइज का क्वेश्चन आंसर तैयार कर लेंगे, जहां ऑल माई सन्स है वो ऑल माई सन्स का तैयार कर लेंगे। एंड दोनों पर हमने वीडियो अपलोड कर रखी है, तो किसी के लिए कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। जितना भी टॉपिक हमने इम्पॉर्टेंट आपको बताया है सभी का क्वेश्चन आंसर और डिटेल में वीडियो जो यूनिट्स हैं हमारे चैनल पर भी 3rd सेमेस्टर इंग्लिश लिटरेचर की प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। तो अभी अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर ज़रूर किया कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलें, क्योंकि आपको यहाँ पर बीए की हर एक सब्जेक्ट की क्लास बहुत ही अच्छी तरीके से प्रोवाइड कराई जाती है, जो आपको और कहीं नहीं मिलेगी। तो अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।